नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और छात्रों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। प्रशासन के द्वारा इन स्कूलों पर की जा रही कार्यवाही के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी का डर नहीं है। तभी निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं और छात्र छात्राओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के आधारताल स्थित CBSE सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है। छोटी पैंट पहनने पर की छात्रों की पिटाई। आधारताल स्थित CBSE सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस अभिभावक जैसे तैसे भरते हैं। कुछ अभिभावकों की ये स्थिति नहीं होती कि वे बच्चों के लिए हर साल यूनिफॉर्म खरीद सके, इसलिए कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म छोटे भी हो जाते हैं। लेकिन आधारताल स्थित स्कूल के संचालक को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने छोटी पैंट होने की बात पर 3 से 4 छात्रों के साथ बर्बरता से पिटाई की। वहीं इस पिटाई के बाद एक छात्रा बेहोश भी हो गई। परिजनों को मामले की जानकारी लगने के बाद परिजन NSUI के साथ आधारताल थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। यूनिफॉर्म खरीदने की औकात नहीं तो भीख मांगो। इस निजी स्कूल के संचालक SK जैन ने जब बच्चों की पैंट छोटी होने की बात पर उन्हें डांटा तो बच्चों ने बताया कि अभी उनके अभिभावक नई ड्रेस लेने की स्थिति में नहीं है। जिसके बाद संचालक ने बच्चों से कहा, यदि तुम्हारे पेरेंट्स की यूनिफॉर्म खरीदने की औकात नहीं है तो मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठो और भीख मांगो। इसके बाद छात्रों की पिटाई कर दी। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने यह भी बताया कि धर्म विशेष के छात्रों को स्कूल में देशद्रोही बताया जाता है। छात्रों के द्वारा अपने साथ घटित हुई इस घटना की जानकारी सुनकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा मिल रही है या सिर्फ व्यापार हो रहा है। NSUI के हस्तक्षेप से दर्ज हुई शिकायत। इस मामले में जब पीड़ित छात्रों के परिजनों को आधारताल थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की, जिसके बाद परिजनों ने NSUI से संपर्क किया और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी प्रभारी अचलनाथ चौधरी ने जब अपने कार्यकर्ताओं सहित इस मामले में हस्तक्षेप किया तब पुलिस ने द्वारा FIR दर्ज की गई। आधारताल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद मामले में FIR दर्ज की गई है। क्या मामला है बच्चों के साथ? हमें जानकारी मिली कि सुबह 7:30 बजे प्रेयर के टाइम पर जयप्रकाश नारायण नगर से स्थित एक CBSE हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पे 7th और 8th क्लास के बच्चे जिनका नाम उवैस और रेहान बताया जा रहा है, उनको उनका पैंट छोटा होने की वजह से बेरहमी से डायरेक्टर के द्वारा पीटा गया और डायरेक्टर का नाम RK जैन अभी जानकारी मिल रही है। और जहाँ पे उस बच्चों को मारे हैं सिर्फ वहाँ का ही कैमरा बंद है, पूरे स्कूल प्रेमाइसिस का कैमरा चालू है। मतलब कि टोटल प्लानिंग है डायरेक्टर की, और उनको फीस के लिए अब्यूज लैंग्वेज में यूज करके वो बच्चों को बोलना। अभी हम लोगों ने स्कूल के वहाँ प्रिंसिपल से बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टर महोदय का मोबाइल बंद है और डायरेक्टर महोदय वहाँ पे नहीं मिले। हम लोग यहाँ आधारताल थाना पे आए और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी ये मांग है, अगर उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम पूरे स्कूल पे तालाबंदी करेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अचलनाथ बच्चे थे जिनके साथ मारपीट हुई और कौन सा स्कूल है? CBSE हायर सेकेंडरी स्कूल है। 2 से 4 बच्चे जानकारी मिल रही है। छोटे आई क्या बच्चे? हाँ, जानकारी ये मिली है कि अभी बच्चे के मुंह से खून आया और एक बच्चा बेहोश हो गया था वहाँ पे मौके पर। अचलनाथ NSUI प्रभारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हुआ था सेकेंडरी स्कूल, हम स्कूल गए थे, प्रेयर में खड़े थे तो मेरी थोड़ी सी पैंट छोटी थी तो सर मेरे को बुलाए, मारे, वो हमें चक्कर आ गए। तो उसके बाद बोलते नाली में फेंक देना, फिर बोलते कि ये ना माँ बाप की औकात नहीं है तो मंदिर के बाहर जाके भीख मांगो। और क्या बोले? कौन सा? वो मारे थे। कौन सर है? वो जैन सर। कहाँ पे मारा? कहाँ मारे? भीड़ में मारे, जाता ही था, लाट टिल्ले जहाँ मारे। हम बोले सर ले लेंगे बाद में, मुझे औकात नहीं है तुम्हारी लेने की। नाम मोहम्मद रेहान। ठीक। ये क्या है, CBSE हायर सेकेंडरी स्कूल जयप्रकाश नगर आधारताल में, वहाँ का जो डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार जैन, तो आज ये बात आई है कि बच्चों को मतलब गाली गुप्तार कर मारपीट किया गया है। तो अभी आए थे बच्चे, उनकी रिपोर्ट पर यहाँ मामला दर्ज किया जा रहा है। अभी चोट वगैरह भी आई है क्या? हाँ, अब MLC के लिए विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर भेजे हैं अभी जी। 3 बच्चे हैं। हाँ, ऐसा ही राम प्रसाद मरावी, थाना आधारताल। काले हिरण की मौत का मामला, गोली लगने से हुई काले हिरण की मौत, सूत्र PM रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। वहीं 2 से 3 दिन में जाएगी PM रिपोर्ट। काले हिरण की मौत के मामले में सवाल से बचते नजर आए डॉक्टर। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ही नहीं दे पाए जवाब। सवाल के जवाब में गोपनीयता का हवाला। पशु चिकित्सालय के सर्जन सुधीर ने कहा कि आंखों में पट्टी बांधकर किया पोस्टमार्टम, हमें मामले की नहीं है जानकारी।
ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम अभी एक ब्लैक बक को लेकर आई थी। बरखेड़ा सालम से उनको एक ब्लैक बक मिला था, उसके पोस्टमार्टम के लिए आए थे। अभी हमने पोस्टमार्टम परफॉर्म किया है, उसकी रिपोर्ट हम उनको दे देंगे। पोस्टमार्टम हो गया है। थैंक यू। गोली लगी क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज़ों का एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने हमें पोस्टमार्टम करने के लिए दिया, हम उन्हें रिपोर्ट दे देंगे, आप उनसे उसकी रिपोर्ट ले लीजिए प्लीज़। जो पट्टियां हैं जी, उनका कहना है मैंने तो आंखों में पट्टी बांध के कराया काम। नहीं वो बताना नहीं चाह रहे होंगे इसलिए ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कुछ तक आएगी ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं बोला है। जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इस तरह की लैंग्वेज नहीं उन्होंने हमारे पास अच्छा साहब की जो आप बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैडम ही बताएंगी, बता रहा है। हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग दोनों ने पोस्टमार्टम किया है और अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने आंखों पे पट्टी बिल्कुल भी नहीं बांधी है। कहाँ से आया था? ये बरखेड़ा सालम से लेकर आए थे, एक किसी खेत से उनको मिला था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो केस था, तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। अब रिपोर्ट हम उसकी बना कर देंगे, 2-3 दिन में रिपोर्ट दे देंगे बिल्कुल। गोली के कुछ वो भी अब वो रिपोर्ट में ही सब चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, आप उसके लिए चिंता करिएगा। हाँ जी, लेकिन अब रिपोर्ट आने दीजिए भैया, रिपोर्ट हम देंगे। अब वो उनको ही देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं, हम कोई शिकारियों को, जो भी रिपोर्ट है वो उनको दे देंगे। ब्लैक बक था वो, हाँ जी, वो एडल्ट था, अच्छा बड़ा ब्लैक बक था। मैं डॉक्टर संगीता धमीजा, पशु चिकित्सक। प्लीज ये सब अरे बता तो दीजिए मैडम। भोपाल मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय मीना भवन हमीदिया रोड भोपाल में भगवान मीनेश की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट संतोष मीना, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी मीना, वरिष्ठ समाजसेवी बागमल मीना, सीहोर जिला अध्यक्ष विमल सिंह मीना, जमुनिया सरपंच मुकेश मीणा, सुदेश मीना, गोपाल सिंह मीना, दिलीप, मिथिलेश, महेश आदि अनेक पदाधिकारी गुणों द्वारा भगवान विनेश को पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। सर सफल 45 वर्ष बड़ी गौरव की बात है। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन की स्थापना 22 अक्टूबर 1980 को समाज के विकास कार्यों को, समाज को संगठित करने के लिए और समाज के उद्धार के लिए की गई थी। जब से 1980 के बाद से ही हमारे संतोष मीना जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन निरंतर काम कर रहा है, समाज के उत्थान के काम कर रहा है, विकास काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के लिए, सारी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन कार्य कर रहा है। एक छात्रावास भी हमने हमीदे रोड पर, वो संगाबाद रोड पर एक छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है, जहाँ की समाज के बच्चे पढ़ सकें और अपना आगे रोजगार के अवसर तलाश सकें। तो इन 45 वर्षों में मीना समाज सेवा संगठन ने निरंतर अपने कार्य किए हैं। इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी समाज के बंधुओं को और सभी लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नाम बता दीजिए। विमल सिंह मारन। सर सेवा संगठन में 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का गठन 1980 में 22 अक्टूबर 1980 को गठन हुआ था। इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में मीना समाज सेवा संगठन ये संगठन के कार्यकर्ता चला आ रहा है। इस पीरियड में पूरे मध्य प्रदेश के 26 जिलों में प्रदेश संगठन का गठन हुआ और होशंगाबाद से लेकर शिवपुर तक सारे मीना समाज को इस संगठन ने एक किया है और आज हम यहाँ 45वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 44 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर मैं संपूर्ण मीना समाज को, प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय विनेश। सर नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट संतोष मीना, प्रदेश संगठन महामंत्री, मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन। विनेश की जय। आज मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का 45वां स्थापना दिवस है। 22 अक्टूबर 1980 को हमारे संगठन का आज ही के दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस संगठन को काम करते करते आज 44 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 45वां हमारा ये स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के मीना समाज सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ।
बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय विजय। जी नाम बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, मीणा समाज सेवा संगठन में प्रदेश महिला उपाध्यक्ष। आदरणीय भाई साहब एडवोकेट संतोष मीणा जी के तत्वाधान में मीणा समाज कई सालों से कार्य करता आ रहा है। इस बार हम मीणा भवन भोपाल टाकीज कौन सा अमीर रोड क्रांति कार्यालय में यहाँ पे धूमधाम से मना रहे हैं। 45वीं वर्षगांठ है मीणा समाज सेवा संगठन की और कार्य करते हुए काफ़ी समय हो गया। कई सारे मीणा समाज के वरिष्ठ जनों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। संगठन में कार्य करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय भाई साहब संतोष मीणा जी के तत्वाधान में, और हम लोग आगे भी कई सारे कार्य करते रहेंगे और मीणा समाज इसी प्रकार से एक्टिव रहेगा और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कार्य करता रहेगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मीणा समाज को और मजबूत बनाने के लिए सभी लोग एक साथ आएं, एकजुट होकर कार्य करें। जबलपुर शहर विकास को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद सहित विधायक एवं नगर निगम, नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान शहर विकास को लेकर और जनता की हितग्राही योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा बैठक में शामिल हुए लोकसभा सांसद आशीष दुबे एवं शहर के समस्त विधायक एवं नगर निगम, नगर परिषद के तमाम जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के बीच शहर विकास को लेकर चर्चा हुई, जिसमें आगामी होने वाले शहर विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पूर्व में रुके हुए कार्यों को प्रगति में लाने के लिए सांसद आशीष दुबे ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपनी अपनी विधानसभाओं में विकास कार्यों में हो रही समस्याओं को लेकर विधायकों ने बैठक कर अपनी बातें रखी, जिसमें आवास योजना, यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, अवैध अतिक्रमण एवं बुजुर्गों की आयुष्मान योजना के कार्ड व अन्य शहर एवं ग्रामीण हित के मुद्दे बैठक में उठाए गए, जिनकी विस्तृत चर्चा कर उन सभी मुद्दों के निराकरण के लिए सांसद आशीष दुबे ने कार्य योजना तैयार कर निराकरण के आदेश दिए। वहीं आशीष दुबे ने कहा कि जनता को तमाम सरकार की तमाम चल रही योजनाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर अधिकारियों बैठक में निर्देशित किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किस चीज़ों पर खासतौर पर चर्चा हुई और क्या निर्देश आते हैं? देखिए, आज मेरे सांसद बनने के बाद दिशा की ये पहली बैठक थी और ये पहले भी होती रही है, और आज इसमें निश्चित रूप से ज़िले में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन पे समीक्षा भी होती है, उन पे बातचीत भी होती है। अगर कहीं रुकावट आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है, तय समय सीमा पर वो योजनाएं पूरी हों, हितग्राहियों का उनको लाभ मिले, क्षेत्र का उनका लाभ मिले। इस निमित्त एक विस्तारित बैठक, विस्तृत और बड़ी चर्चा के साथ इसमें आज हमारे सभी विधायकगण मौजूद थे, हमारी नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पालिका जनपद के, और एक बहुत अच्छे माहौल में सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे संगठन के मुखिया नगर और ग्रामीण के दोनों वो भी उपस्थित थे और सारी बातचीतें हुई, समीक्षा हुई, जिले के लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, योजनाओं पर बातचीत हुई, और निश्चित रूप से विकास में आगे बढ़ने के लिए हम सभी ने यहाँ पर अपने अपने बातों को यहाँ पर बैठक में रखा। अगर बात की जाए जबलपुर की, अगर पर्टिकुलर जबलपुर की बात की जाए, जबलपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं तो काफ़ी दिनों से कुछ पेंडिंग भी पड़ी है, उनके लिए कुछ निर्देश आपने हैं, जैसे कि सीवर लाइन का या और भी पेंडिंग नहीं पड़े हैं। देखिए, जब कोई काम होते हैं तो कई बार उसमें तकनीकी रूप से भी कुछ रुकावटें आती हैं, और निश्चित रूप से आज बातें कहीं पर आई हैं, और अगर कहीं आई हैं तो उनको दूर करने के प्रयास यहाँ पर बैठ के भी जो हम लोगों के स्तर पे थे हम लोगों ने किए, जो राज्य स्तर के हैं या जो केंद्र स्तर के हैं उनको वहाँ से हम उसको दूर करेंगे। इसलिए पेंडेंसी ऐसे नहीं होती कि काम रुक गया, तकनीकी कारणों से कई बार होता है। और देखा जा रहा है कि नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है सीवर लाइन का, जो कि शुरुआत हो रही है, उसकी भी पुराना हुआ नहीं है। निश्चित रूप से विकास की अवधारणा को लेकर केंद्र की सरकार चल रही है, प्रदेश की सरकार चल रही है, नई योजनाओं पे भी बात हुई, नई योजनाएं भी आ रही हैं, पुरानी योजनाएं पूर्णता की ओर हैं, तो ये सारे काम चल रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए निश्चित रूप से कि जो पुरानी योजनाएं हैं तय समय सीमा में उन योजनाओं को पूर्ण किया जाए, नई योजनाएं जो आ रही हैं उनकी एक पूर्व योजना हो जाए, और निश्चित रूप से इन सारे कामों पर बातचीत हुई है। क्या निर्णय निकले हैं और क्या आज की जो दिशा की बैठक है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, हम सभी विधायकों ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कलेक्टर महोदय के साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। साफ तौर पर एक बात कह दी गई है कि जो फील्ड में एक्चुअल चीज़ें हैं उन बातों को ही यहाँ पर पटल पर लाइए, किसी प्रकार के कोई आंकड़ेबाजी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम सारे लोग फील्ड पे ही काम कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने जो समीक्षा की है, अब आगामी योजना की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर
जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत भी मैंने बात की है, चाहे वो सीवर लाइन नई आने वाली हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हमारे यहाँ प्रकाश चौराहे जैसे हमारे यहाँ का श्री चौक है, लाल चौक है, ITI है, इन पर ट्रैफिक समस्या की भी बात की है। इसके साथ साथ जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे जहाँ कोई भी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित, और जो लोग पहले पर स्थापित किसी दूसरी जगह पर उनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके भी अपने रोजगार के संसाधन हमारी उनकी चिंता का विषय है। लेकिन इस ट्रैफिक के अंदर, जबलपुर के अंदर बड़ी समस्या आज के समय ट्रैफिक है, और मुझे लगता है आगामी समय में हम उसके समाधान की भी बढ़ेंगे। इसके साथ जो सड़क है, पानी है और साथ ही घाट, हम उसके उत्पादन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर सारी पूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हम सारे इस विकास के मॉडल के साथ कहा कि नई सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, देखा जाए तो पुरानी सीवर लाइन का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो क्या लगता है कहीं दिक्कतें? अभी जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत सीवर लाइन का काम बहुत कम हुआ था। बाकी का हमारा 224 किलोमीटर के आसपास का सीवर लाइन का काम अभी बाकी है, और इसीलिए हमने उनसे साफ तौर पर ये बात कही है कि सीवर लाइन जब भी डालें तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डालें। साथ ही जो सड़कें यदि आप उसमें से ब्रेक करते हैं तो सड़कों को तुरंत पहले निर्माण करें, फिर आगे। मैं अपने क्षेत्र के अंदर ना बर्दाश्त करूंगा, ना उनको तोड़ने दूंगा। जनता की सुविधा के लिए तो हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जनता को सड़कों की असुविधा नहीं होने देंगे। इस प्रयास के साथ आगे बढ़ना है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेवन एवं सचिव अनुराग श्रीवास्तव को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कोषाध्यक्ष कविता वलेचा की गिरफ्तारी होना शेष है। पूरा मामला मनमानी फीस वृद्धि और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। एडिशनल SP आनंद कलादगी ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्कूल प्रबंधन ने अवैधानिक रूप से फीस वृद्धि कर छात्रों को आर्थिक हानि पहुंचाने का काम हुआ है। 10% से ज्यादा फीस की वृद्धि की गई और बस्ते का वजन बढ़ाकर किताबों में कमीशन खोरी की गई है। लिहाजा जांच के बाद इनके विरुद्ध विजयनगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हों। तो दो खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे, तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, माने जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की हो, और वो ऐड दर्शा रहे थे, तो उससे आधिक्य जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का आधिक्य कम कर रहे थे। जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं, और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। दूसरा, लग्जरी वाहन लगातार क्रय किए गए और विक्रय किए गए, तो ऐसा परीक्षण समिति और जांच समिति ने भी पाया कि उन लग्जरी वाहन का स्कूल के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। 25 करोड़ 21 लाख। हाँ, ये हम आदेश जारी करेंगे अभी कि ये पेरेंट्स को जिस विधि से मतलब लिया गया है उसी विधि से वापस करेंगे। पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम भी देंगे। सर, इसके पहले एक आदेश जारी किया था कि फीस वापस दी जाए, पिछली बार स्कूलों पे FIR। हाँ, फॉलोअप किया, फीस वापस हुई? हाँ, उसका फॉलोअप चल रहा है, चूँकि अभी वो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद फिर उसको कंटिन्यू हो जाएगा। पूर्व के केसों में हाईकोर्ट से व्यक्तियों को जमानत मिल गई, कलेक्टर से सरकार भी लगाई गई नियम विरुद्ध करते हुए। इस केस को और कितना पुख्ता आप करेंगे, आप पूर्व से अनुभव देते हुए? नहीं, उसमें फटकार लगाने जैसा कोई वर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मुझे नहीं दिखा है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली और फिर यहाँ से भी मिली। बाकी प्रकरण तो चल ही रहा है, चालान पुटअप है। चालान टाइमली पुटअप हो जाएगा। कार्रवाई का बड़ा नाम है अखिलेश मेवन, जिसने शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ तथ्यात्मक आप लोगों के सामने से आए थे? हाँ, जॉय स्कूल के विरुद्ध काफ़ी सारी शिकायतें एक लंबे समय से आती रही हैं। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 और नियम 2020,
इसके अंतर्गत स्कूलों की जांच की गई है। जांच में जो भी इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही हैं उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो जॉय स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है और फीस की वृद्धियां भी देखी गई हैं। फीस में ये पाया गया है कि जो जिस तरीके से फीस बढ़ानी चाहिए उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो नहीं किए गए थे। फीस संरचना केवल दे दी गई थी, वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे करके इनकी जो फीस वृद्धि है 25,21,12,040 रुपये, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में 2 खाते चलते हैं। आपराधिक षड्यंत्र रचकर सांठगांठ करते हुए बेशकीमती संपत्ति को स्वयं के नाम नामांतरित कर शासन को 2,40,00,000 रुपए की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर EOW ने विभिन्न धाराओं के तहत JDA कार्यपालन अधिकारी समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक अशोक प्यासी निवासी गौतम कीमिया के पास गड़ा ने JDA मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भू अर्जन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजस्व अधिकारियों ने सांठगांठ कर योजना क्रमांक 6/41 में अधिग्रहित भूमि के में न्यासी होते हुए शासन को 2,40,00,000 रुपए की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं EOW ने जांच के दौरान कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर को पत्र लिखकर आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक वैद्य के हस्ताक्षर से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया, जिसमें तथ्यों से परे गई। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी JD दीपक वैद्य द्वारा उपरोक्त शिकायत जांच में जानबूझकर मिथ्या जानकारी प्रदाय की गई, जिस पर संजीवनी नगर में भी एक शिकायत दी गई है। जबलपुर विकास प्राधिकरण की एक भूमि को मुआवजा देकर उसी व्यक्ति को भूमि स्वामी बना देने का प्रकरण प्रकाश में आया। जो शिकायत हुई, शिकायत पर जांच की गई, उसमें ये पाया गया कि जिस व्यक्ति को मुआवजा दिया गया और बाद में फिर उसी को भूमि स्वामी बना दिया गया। इससे शासन को अभी प्रारंभिक जांच में जो जानकारी मिली है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की शासन को क्षति पहुंची है। इसके अलावा अपराध पंजीबद्ध किया गया है शिकायत में प्रमाणित पाए जाने पर, और इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा। दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, किस प्रकार से क्या कूट रचना की गई या क्या पूरा मोडस ऑपरेंडी थी सर जी? इसमें जो भूमि अधिग्रहित की जाती है तो उसका फिर प्राधिकरण के अधीन होती वो भूमि, उस भूमि का मुआवजा दिया जाता है। जब व्यक्ति को मुआवजा मिल जाता है फिर उस भूमि का अधिकार प्राधिकरण के पास होता है। वो मुआवजा दिए जाने के बाद फिर पुनः उस व्यक्ति को वो भूमि दे दी गई। इससे शासन को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की क्षति हुई। जबलपुर विकास प्राधिकरण के नाम पे वो जमीन दर्ज नहीं हो पाई थी सर? हाँ, उस जमीन को जबलपुर प्राधिकरण के नाम पे दर्ज होना था, उसके बजाय वो व्यक्तिगत हितों में दे दी गई। प्राथमिक तौर पे कितने आरोपी सर बनाए गए हैं? अभी इसमें 6 आरोपी प्रारंभिक विवेचना में बनाए गए हैं। इसमें और साक्ष्य संकलन किया जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की